गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपने ये इंग्लिश का पहला लेसन 4th क्लास वाले आपने पहला लेसन पढ़ लिया हुआ ना? अच्छा, तो आज आपने इसकी एक्सरसाइज शुरू करनी है। उसमें सबसे पहले हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स का मतलब हो गया नए अल्फाज। कुछ वर्ड ऐसे होंगे ना इस लेसन में जो आपको पहले नहीं आते थे, अब इस लेसन में आपने पढ़े हैं तो वो अब आपको आने चाहिए। तो वो कौन कौन से वर्ड हैं? पहला वर्ड है नरेट, ठीक है। फिर उसके बाद है जी टेल, फिर है बैटल, फिर आ गया कंसोलिडेट, फिर है रेपुटेशन, ठीक है, हार्ड, फ्लोरिश, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक वर्ड है प्रॉस्पर। तो नेक्स्ट वर्ड है मैग्निफिसेंट। फिर है हॉस्टल एंड बस्टल। फिर उसके बाद है अबू। फिर उसके बाद है पेन नेम। फिर उसके बाद है कैलीग्राफी, ठीक है। अब ये वर्ड जो हैं इनके मीनिंग आपको भी आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनका कुछ आपको कंसेप्ट लेसन पढ़ने में हो गया होगा कि इनके मीनिंग्स क्या होते हैं। तो बाकी मीनिंग इसने समझाए हैं। ये नीचे ग्लोसरी दी हुई है, ग्लोसरी में वर्ड मीनिंग ही बताए जाते हैं, बयान किए जाते हैं। नरेट, नरेट का मतलब होता है टू टेल ए स्टोरी। आगे भी इसने काफ़ी एक्सप्लेन किया है इसको, लेकिन आपको इतना याद रखना है, नरेट का मतलब हो गया टू टेल ए स्टोरी, यानी कहानी सुनाना। नरेट का मतलब कहानी सुनाना, बयान करना इसका मतलब होता है। टेल, टेल का मतलब होता है, टेल इसका है ए स्टोरी, यानी एक कहानी। स्टोरी को मतलब तो आपको पहले पता है कहानी होता है, लेकिन टेल न्यू वर्ड्स में आया है, ये नया वर्ड है, ये इससे पहले आपने नहीं पढ़ा था। आज आपको ये पता लग गया कि स्टोरी जो होती है उसको कभी कभी हम टेल भी कहते हैं, TALE, टेल, ठीक है। उसके बाद है ये बैटल। बैटल का मतलब हो गया ए फाइट बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस। बैटल का मतलब हो गया, फाइट का मतलब होता है लड़ाई, बिटवीन का मतलब हो गया दरमियान, आर्म्ड का मतलब हो गया बा हथियार, फोर्सेस का मतलब हो गया फौजें। दो ताकतें जो हथियार लेकर एक दूसरे से मुकाबला करें, उनकी उस लड़ाई को फाइट कहते हैं या बैटल कहते हैं। समझ आई? नेक्स्ट वर्ड है कंसोलिडेट, टू बिकम और कॉज समथिंग टू बिकम स्ट्रांगर एंड सर्टन, यानी किसी चीज को दोबारा से मजबूत करना, ठीक है। कंसोलिडेट, आपने किसी चीज को दोबारा मजबूत कर लेना, उसको ठीक कर लेना, उसको कंसोलिडेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसोलिडेट कहते हैं, ठीक है। रेपुटेशन, क्या है? रेपुटेशन, द ओपिनियन दैट पीपल इन जनरल हैव अबाउट सम वन और सम थिंग, और हाउ मच रेस्पेक्ट और एडमायरेशन समवन और समथिंग रिसीव्स। तो ये थोड़ी लंबी एक्सप्लेनेशन इसने बताई है इंग्लिश में, इसका मतलब इंग्लिश ही में बताया है, वर्ड भी इंग्लिश का है। आपके लिए जितना ये वर्ड मुश्किल है, इतनी इसकी एक्सप्लेनेशन मुश्किल हो जाएगी। तो रेपुटेशन का मतलब हो गया, इसने जो बयान किया है कि किसी की कोई राय, दैट द पीपल इन जनरल हैव, जो आम लोग रखते हैं, अबाउट समवन, किसी के बारे में, और समथिंग या किसी चीज के बारे में, और हाउ मच रिस्पेक्ट और एडमायरेशन, यानी कितनी इज्जत या कितनी तारीफ कोई शख्स, और समथिंग रिसीव्स, कोई शख्स या कोई चीज हासिल करता है, उसका मतलब है रेपुटेशन। तो उर्दू में इसका मतलब होता है, रेपुटेशन का मतलब शोहरत। शोहरत, जो एक आदमी कितना मशहूर है उसको कहते हैं जी रेपुटेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जी हाव, हाव्ड,
हाफ का मतलब आपने पढ़ा होगा, हाफ का मतलब होता है आधा। हाफ की सेकंड फॉर्म जो है वो है हाफ्ड, ठीक है। आधा करना भी होता है, इसका मतलब जब ये एज वर्ब इस्तेमाल होता है तो हाफ का मतलब हो गया आधा करना, तो हाफ्ड का मतलब आधे कर दिए। जैसे बादशाह द ग्रेट जो लेसन आपने पढ़ा ना, उसने कम कर दिए थे, आधे कर दिए थे टैक्सेस, तो हाफ का मतलब हो गया आधा, टू रिड्यूस समथिंग बाय हाफ और डिवाइड समथिंग इनटू टू इक्वल पीसेस। किसी चीज को दो बराबर हिस्सों में बांट देना या किसी चीज को आधी कर देना, उसको कहते हैं हाफ्ड। पता लग गया हाफ्ड का मतलब आपको। उसके बाद है जी फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब हो गया टू ग्रो और डेवलप सक्सेसफुली। किसी चीज को तरक्की देना, कामयाबी के साथ उसको अच्छा बनाना, उसकी तरक्की करना, उसको कहते हैं फ्लोरिश, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब हो गया ऑफ ए पर्सन और ए बिजनेस। किया किसी प्रॉस्पर कोई आदमी भी हो सकता है या कोई बिजनेस यानी तजारत भी हो सकती है। क्या वो तो उसको कहते हैं प्रॉस्पर, टू बी बिकम सक्सेसफुल, कामयाब हो जाना, स्पेशली फाइनेंशियली, खासकर माली तौर पर जो बेहतर हो जाए उसको कहते हैं प्रॉस्पर। समझ आई। नेक्स्ट वर्ड है मैग्निफिसेंट। इसका मतलब होता है वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैग्निफिसेंट बहुत अच्छा। तो उसके बाद एक वर्ड आगे है हस्टल एंड बस्टल, ठीक है। हस्टल एंड बस्टल ये भी आपने पहली बार सुना होगा, इससे पहले नहीं सुना है। तो इसका मतलब होता है ऑल द नॉइस एंड एक्टिविटी। ऑल द नॉइस एंड एक्टिविटी यानी जहाँ कहीं आप बाज़ार में चले जाओ ना, तो वहाँ हर तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के शोर शराबे आ रहे होंगे। वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग काम काज में लगे होंगे, कोई ख़रीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये सब काम और ये शोर शराबा जो है इसको हस्टल एंड बस्टल कहते हैं। तो चहल पहल इसके लिए उर्दू में वर्ड इस्तेमाल होता है, चहल पहल, और उसका मतलब होता है हस्टल एंड बस्टल, ठीक है। उसके बाद अबू, ये तो आपको आता होगा। अबू आप जानते हो किसको, आप अबू किसको कहते हो? बाप को। तो वही अबू जान जिसको आप कहते हो उसी को यहाँ ये कभी कभी एक ज़ुबान का वर्ड दूसरी ज़ुबान में इस्तेमाल हो जाता है, तो इंग्लिश में भी इसने वही इस्तेमाल किया है। तो फादर इन उर्दू यानी उर्दू में अबू अब्बा जान को, बाप को, फादर को कहते हैं, तो वही वर्ड इस्तेमाल कर गया ये इंग्लिश में। उसके बाद है पेन नेम। पेन नेम, पेन नेम का मतलब होता है कलमी नाम। A name chosen by a writer to use instead of using his real name in his published book। वो नाम जो कोई लिखने वाला अपने असल नाम की जगह किताबों में इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं पेन नेम। क्या कहते हैं? पेन नेम। तो जैसे ज़ैनुल आबिदीन बादशाह द ग्रेट का खिताब जो था बादशाह द ग्रेट था, उसका रियल नेम यानी असली नाम ज़ैनुल आबिदीन था, और उसका पेन नेम क्या था? याद है आपको? आपने पढ़ा है पेन नेम उसका क्या था? हाँ, कुतुब। कुतुब उसका पेन नेम था। जो उन्होंने कोई तहरीरें लिखी हैं तो उसमें उन्होंने जो नाम इस्तेमाल किया वो कुतुब है। उसके बाद है जी कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब हो गया द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल राइटिंग ऑफन क्रिएटेड इन अ स्पेशल पेन और ब्रश। तो कैलीग्राफी का मतलब होता है कि अच्छी लिखाई करने का हुनर, खासकर किसी खास पेन के साथ या फिर वो ब्रश के साथ जो दीवारों के ऊपर भी लिखते हैं ना, कभी कभी बोर्ड के ऊपर बनाते हैं अच्छी लिखाई में, तो आम आदमी देख के हैरान रह जाता है इतना खूबसूरत कैसे लिख लेते हैं ये, उसको कैलीग्राफी कहते हैं। समझ आ गई यहाँ तक? अब उसके बाद है नेक्स्ट इसने जो लिखा है रीडिंग फॉर फन, यानी आप इसको एज फन पढ़ो, यानी ताकि आपको कुछ जानकारी भी हो जाए, आपका जो लेसन वो रिवाइज भी हो जाए, तो आप इससे लुत्फ़अंदोज़ भी होते रहो पढ़ते पढ़ते। ये दिखता है टिक द राइट आंसर एंड आल्सो राइट द करेक्ट आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड।
ये कहता है टिक द राइट आंसर, सही जवाब को टिक करो। सही का निशान लगाना जानते हो ना, टिक करना, ऐसे टिक कर देते हैं। तो वो टिक करो सही जवाब को, और फिर साथ में ये करो कि राइट द करेक्ट आंसर इन स्पेस प्रोवाइडेड, जो जगह दी गई है आगे ये जगह, इसमें वो सही जवाब जो लिखो भी। तो क्वेश्चन पहला क्या है, ज़ैनुल आबिदीन बिलोंग टू, ज़ैनुल आबिदीन का ताल्लुक था किससे? चक डायनेस्टी से, चक खानदान से, सूरी डायनेस्टी, सूरी खानदान से, शामीर डायनेस्टी, शामीर खानदान से। तो किससे था, आपने क्या पढ़ा? हाँ शाबाश, शामीर डायनेस्टी से। तो यहाँ टिक करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे शामीर डायनेस्टी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ज़ैनुल आबिदीन वाज द सन ऑफ, ज़ैनुल आबिदीन जो है ये बेटा था किसका? ये आपने बताना है कि पहले में पूछा है, ए पार्ट है इसका, सुल्तान सिकंदर का बेटा था। सेकंड में इसने पूछा है कि मिराज का बेटा था, मिराज उसकी माँ का नाम था, सुल्तान सिकंदर उनके बाप का नाम था। फिर ये तीसरे में इसने पूछा है कि बोथ ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब ये हो गया कि ए में लिखा है सुल्तान सिकंदर, बी में लिखा है मिराज। तो क्या ये सुल्तान सिकंदर का बेटा था? क्या ये मिराज का बेटा था? क्या यह मिराज और सुल्तान सिकंदर दोनों का बेटा था? तो आप क्या कहते हो, किसका बेटा था? दोनों का। दोनों का था। तो बोथ ए एंड बी वाला आंसर सही है। तो यहाँ आप लिखो बोथ ए एंड बी, या लिखो बोथ सुल्तान सिकंदर एंड मिराज। ठीक है, दोनों का बेटा था। थर्ड क्वेश्चन है, ज़ैनुल आबिदीन डबल द टैक्स, ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कर दिया, ये जो टैक्स थे उनको डबल कर दिया, दुगना कर दिया था। हाफ द टैक्स, आधे कर दिए थे टैक्स, या नन ऑफ दीज, या कुछ भी नहीं किया था। तो क्या कहते हो आप, क्या किया था? डबल किए थे या आधे किए थे? आधे किए थे। तो क्या लिखेंगे, हाफ द टैक्स, इसको टिक करेंगे, यहां लिखेंगे हाफ द टैक्स। फिर ज़ैनुल आबिदीन लव्ड, ज़ैनुल आबिदीन जो है बहुत ज़्यादा चाहता था, पसंद करता था किस चीज़ को? पहले में लिखा है इसने आर्ट को, दूसरे में लिखा है म्यूज़िक को, तीसरे में लिखा है पेंटिंग को, चौथे में लिखा है ऑल ऑफ दीज, इन सब चीज़ों को पसंद करता था। तो आंसर इसका है ऑल ऑफ दीज, इन सब को पसंद करता था। समझ आई कि नहीं आई? आगे है पांचवा, ज़ैनुल आबिदीन रूल्ड फॉर, ज़ैनुल आबिदीन ने हुकूमत की, कितनी हुकूमत की? आंसर क्या लिखे हैं, 22 ईयर्स, 22 ईयर्स, 22 साल हुकूमत की। 32 ईयर्स, 32 साल हुकूमत की। 42 ईयर्स, 42 साल हुकूमत की, या 52 ईयर्स, 52 साल हुकूमत की। तो आप क्या कहते हो, कितने साल हुकूमत की थी? क्या कहते हो, कितने साल हुकूमत की थी? 52 ईयर्स। समझ आई? तो 52 ईयर हुकूमत की थी, इसको टिक करेंगे, यहां आगे लिखेंगे। 6 नंबर पे है, ज़ैनुल आबिदीन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई, ज़ैनुल आबिदीन ने असर कबूल किया किससे? आगे आंसर दिए हैं, लालदीन से, समदवीर से, या शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह से। तो शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह इसका सही आंसर है। यहाँ आप टिक करोगे, यहाँ लिखोगे शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह। 7 पे है, ज़ैनुल आबिदीन डाइड इन, ज़ैनुल आबिदीन की वफात हो गई कब? डाई का मतलब होता मरना, डाइड का मतलब हो गया मर गया, यानी वफात हो गई 1420 में, 1420 में, 1459 में, 1459 में, या 1470 में, 1470 में, या 1450 में, या किस में? 1450 में। तो कब हुआ था? 1470 में। तो यहाँ ये ठीक है, और इसके आगे आपने 1470 लिखना है। उसके बाद है जी, क्वेश्चन है, वाई इज ज़ैनुल आबिदीन कॉल्ड बादशाह, ज़ैनुल आबिदीन को बादशाह क्यों कहते थे? हिज पीपल लव्ड हिम
उसके लोग जो हैं उससे बहुत मोहब्बत करते थे। ही वॉज लाइक ए फादर टू देम, वो उनके के लिए ऐसे ही थे जैसे अपनी औलाद के लिए बाप होता है। सो ही कॉल्ड बादशाह, इसलिए उसको बादशाह कहते थे। फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट राज तरंगनी। एक बुक का नाम पढ़ा आपने, तारीख की किताब है ये, तारीख की बुक है, उसका नाम क्या है? राज तरंगनी। हु रोट राज तरंगनी, तो इसका आंसर है कलहन। यहाँ कलहना लिखा हुआ है लेकिन इसको कलहन भी पढ़ते हैं। कलहन नामी एक मुअर्रख था, तारीख लिखने वाला था, हिस्टोरियन था, उसने लिखी थी राज तरंगनी। समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 3 गुड वर्क्स डन बाय ज़ैनुल आबिदीन। कोई 3 काम आपने बताने हैं जो ज़ैनुल आबिदीन ने किए थे। तो वो 3 काम कौन से थे? नंबर 1, ही हाफ द टैक्सेस, उसने टैक्स आधे कर दिए थे। ही बिल्ड मॉस्क एंड टेम्पल्स, उसने मस्जिदें और मंदिर बनवाए थे। थर्ड है, पहले में यहाँ लिखना है, दूसरे में ये, और थर्ड यहाँ पे पहले में आपने लिख दिया क्या? हाफ द टैक्सेस, दूसरे में लिख दिया ही बिल्ड मॉस्क एंड टेम्पल्स, और थर्ड में हम यहाँ लिखेंगे ही ओपन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, उसने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनवाई। समझ आई? तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन का पेन नेम क्या था? तो क्या था उसका पेन नेम? कुतुब। पहले भी मैंने आपको बताया, आप यहाँ पढ़ के आए हो कि कुतुब था उसका पेन नेम। तो